नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं खड़ेश्वरी मंदिर के बाहर और यहां नववर्ष की भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा एक भव्य नववर्ष की स्वागत के लिए पदयात्रा निकाली गई है। आरती का आयोजन किया गया है यहाँ पर और ये महिलाएं आप देख रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं यहाँ पे है सभी भगवे रंग में आपको दिखाई दे रही हैं। ये सभी भारतीय महिला प्रकोष्ठ आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा इस भव्य आयोजन किया गया। ये भव्य आयोजन किया गया है नववर्ष की पूर्व संध्या पे ये आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कितनी मतलब लंबी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं। सब जय श्री राम के नारे जोरदार तरीके से लगा रहे हैं, पगड़ी सबने बांध रखी है और सभी भगवे रंग में बेहद ही आकर्षक लग रही हैं। ये सभी महिलाएं आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं हैं और ये सभी भारतीय नववर्ष का आगाज करने के लिए पूर्व संध्या पर खड़ेश्वरी मंदिर में एकत्रित हुई हैं। इन्होंने पद यात्रा की है और अब महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस उद्देश्य से इस आयोजन को किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ नीतू जी हैं, उनसे जानना चाहूँगी किस उद्देश्य के साथ आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ ने ये आयोजन किया। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना और चैत मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो आज हम लोग नववर्ष मना रहे हैं, आज घर घर सब महिलाएं जाग गई हैं। हमारी नारी शक्ति जाग गई, जो लुप्त होते जा रहा था। आज लग रहा है कि सचमुच हम लोग नववर्ष अपने संस्कृति को फिर से जो लुप्त हो रहा था उसको लेकर के आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो शक्तियाँ हमारी दिख रही, पिछले साल किशोरियों के साथ हमारा निकला था ये नववर्ष का जो शुभकामना के लिए पदयात्रा, और आज हम लोग महिलाएं ये यात्रा को निकाले हैं ताकि ये सफल बनाए और जब अगले साल इससे भी और भव्य प्रोग्राम हम लोग कर करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाए और घर घर तक ये संदेश जाए कि हम लोग नववर्ष हमारा चैती प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को ही है। जी हाँ, तो जैसा कि नीतू जी ने बताया यहाँ पे कि चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को हर वर्ष भारतीय नववर्ष मनाया जाता है, जिसका आगाज कल होगा। आज भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या है और इस पूर्व संध्या पर खड़ेश्वरी मंदिर के से ये पद यात्रा जो है वो गोल्फ ग्राउंड से निकली थी और अब ये लोग खड़ेश्वरी मंदिर के बाहर मौजूद है। यहाँ ये सभी पद यात्रा का समापन करेंगे और फिर यहाँ पर भारत माता की भव्य महाआरती होगी। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, ये इन्होंने बताया कि महिला प्रकोष्ठ के द्वारा आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा पिछले वर्ष किशोरियों के द्वारा ये आयोजन किया गया था। किशोरियाँ जो है वो इस पद यात्रा में शामिल हुई थी और आज महिलाएं जो हैं वो इस पद यात्रा में शामिल हैं और ये सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे ये जो सारी महिलाएं हैं वो इस पद यात्रा में शामिल हैं और अब महाआरती की ओर ये लोग अग्रसर होंगी। यहाँ पे भारत माता की महाआरती की जाएगी। तो हम बात करने की इनसे कोशिश करेंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं सभी भगवे रंग में हैं और आप देख सकते हैं कि ये सभी महिलाएं बेहद ही आकर्षक लग रही हैं, बेहद ही सुंदर लग रही हैं और ये सभी भारतीय नववर्ष का आगाज करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ रमा सिन्हा है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, हम सभी से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नववर्ष जो है वो इस नववर्ष का जो आगाज़ है वो किस तरीके से करने वाली हैं और क्या कुछ उद्देश्य है। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं ये आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को भारतीय महिला प्रकोष्ठ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका समापन अब होगा खड़ेश्वरी मंदिर में और खड़ेश्वरी मंदिर में महाआरती की जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस उद्देश्य के इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि लोग भूलते जा रहे हैं, वो 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहे हैं, बट हमारी जो हिंदू धर्म है, जो हमारे सनातन धर्म है, उसमें हमारा जो पहला नववर्ष हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग 1 जनवरी को इतने जोशो खरोश के साथ मनाते हैं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हमारा भारतीय नववर्ष है उसके लिए हमें इस तरीके के आयोजन करने की आवश्यकता पड़ रही है? इसलिए क्योंकि धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा हम पे हावी हो रहा था, बट
हम लोग हिंदू हैं तो उसका तो भारतीय नववर्ष जरूर मनाएंगे और बच्चे सीखेंगे, हम करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि युवा पीढ़ी को समझाना बहुत ज़रूरी है, युवा पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि कैसे हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सुषमा जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उद्देश्य है, क्यों हम लोग इस तरीके की पद यात्रा करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। ये हम लोग का संस्कृति है जो हम लोग को मतलब करना चाहिए। मतलब नया साल है, सभी को करना चाहिए। ये नया साल है तो इसके उपलक्ष्य। चलिए, भारतीय नववर्ष पे क्या कुछ कहना चाहेंगी? पूर्व संध्या पे इस तरीके का भव्य आयोजन आप लोगों ने किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या उद्देश्य? हम लोग ये नववर्ष मना रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी हम लोग हर साल मनाते हैं, इस बार हिंदू हम लोग नववर्ष मना रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुत्व में आए, अपनी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की पद यात्रा का आयोजन किया गया है। आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यह आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं हैं और ये सभी महिलाएं जो हैं वो पद यात्रा करके गोल्फ ग्राउंड से ये पद यात्रा शुरू हुई थी और गोल्फ ग्राउंड से ये पद यात्रा करते हुए वापस खड़ेश्वरी मंदिर पहुंची हैं, जहां पे भारत माता की महाआरती की जाएगी और इस महाआरती के बाद इस नव वर्ष की पूर्व संध्या का समापन हो जाएगा। और कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नवरात्रों का आरंभ हो रहा है, नवरात्र का पहला दिन है कल और कल से हमारा जो नव वर्ष है उसका आगाज हो जाएगा। नई उम्मीदों, नई सपनों के साथ हम नए वर्ष का आगाज करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में महिलाएं जो हैं वो एकत्रित हुई हैं। ये सभी महिलाएं अब यहाँ पर खड़ेश्वरी मंदिर में महाआरती करेंगी, भारत माता की महाआरती करेंगी। ये तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी जो है वो भारत माता के रूप में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी हैं जो इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। आइए उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके का आयोजन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे कुछ पुरुष वर्ग है जो महिला प्रकोष्ठ में शामिल है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, इस तरीके का आयोजन जो है वो आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है कि भारतीय नववर्ष का इस तरीके से हमें आगाज करना पड़ रहा है? इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि अपना संस्कृति को लोग पहचाने और हिंदू नववर्ष है उसको लोग जाने और घर घर तक ले जाकर के लोगों को बताएं। ये जागरण क्या है, मात्र एक उद्देश्य है और बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं। जैसे भारतीय नववर्ष हम हमेशा अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष मनाते आए हैं, उसके लिए हमें किसी तरीके के आयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर जगह जश्न अपने आप होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पश्चिमी अंधानुकरण हम कहें कि वो होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस कैसे जागरूक किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि अपना नववर्ष मनाना कितना आवश्यक है? यही जो हम लोग कर रहे हैं, इसी से हम लोग बता सकते हैं कि और लोगों को घर में अपना पताका लगाएं, लोगों को जागृत करें, अपने नज़दीकी पड़ोस में जाएं, उनको बताएं, यही है। जी हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति को उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संस्कृति तभी जागरूक होगी जिस तरीके से ये महिलाएं अपने नव वर्ष पे यहाँ पे भारतीय नववर्ष का आगाज करने के लिए पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं और इस तरीके का अब आप देखेंगे थोड़ी ही देर में यहाँ पे भारत माता की आरती होगी। यहाँ पे कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके का भव्य आयोजन हुआ, पद यात्रा की गई आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा। ये पद यात्रा पूरी तरीके से चलते हुए घूमते हुए फिर वापस खड़ेश्वरी मंदिर पहुंची और यहाँ भारत माता की महाआरती होगी। क्या उद्देश्य है और क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों हमें इस तरीके के आयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है भारतीय नववर्ष पे, जबकि ये सबको जानना चाहिए, जब फिर भी लोग इसे कहीं ना कहीं अछूते हैं या भूलते जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुओं को जगाना पड़ा, कहना पड़ा कि तुम हिंदू हो, इसको गर्व से कहो, और तब जब जनमानस में जागृति पैदा हुई। उसी प्रकार आज के जो जनमानस है, जो पश्चिमी सभ्यता इस प्रकार हावी हो चुकी है कि लोग 1 जनवरी को अपना पहला वर्ष मनाते हैं, नव वर्ष मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं, जबकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारा चैत महीना से आज कल 22 तारीख को वो दिन प्रारंभ हो रहा है। वो हिंदू वर्ष प्रतिपदा पहला दिन कल से प्रारंभ हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में आरोग्य भारती के द्वारा गत वर्ष भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और पुनः इस वर्ष भी महिलाओं के द्वारा, महिला विभाग के द्वारा, आरोग्य भारती के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है और जनमानस के बीच यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि हिंदू वर्ष प्रतिपदा का कल है
और हम लोग को इस काफ़ी धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए और इसके लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि भारतीय नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ होता है, आगाज़ होता है, जो कल है, और कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। और इसी हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही भारतीय नववर्ष का आगाज़ होता है। और इसके लिए हमें इस तरीके की आयोजन करने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य अंधानुकरण में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। और उसे ही एक बार फिर से वापस से याद दिलाने के लिए इस तरीके का आयोजन जो है वो भारतीय आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम जागें, जागरूक हों और जितनी उल्लास, जितने हर्ष के साथ हम अंग्रेज़ी नववर्ष मनाते हैं, उतने ही उल्लास के साथ हम भारतीय नववर्ष का भी आगाज़ करें, उतने ही उल्लास के साथ इस नववर्ष को भी मनाएं। यहाँ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयत्न करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। यहाँ पे नीतू तिवारी हैं हमारे साथ, इनसे भी जानना चाहूँगी क्या लगता है इस तरीके का आयोजन हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह का आयोजन होने से लगता है कि हम लोग औरत लोग में एक यूनिटी है और नया साल का स्वागत हम लोग इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। चलिए, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, तो नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। सबसे पहले तो आप तमाम महिलाएं बहुत अच्छी लग रही हैं भगवे रंग में, और आपसे जानना चाहूँगी भारतीय नववर्ष का आगाज़ होने वाला है कल, आज पूर्व संध्या है, इस तरीके का आयोजन है, क्या कहना चाहूँगी? सब पहले बात कि नववर्ष हम लोग का हर्षोल्लास मन में भावना है कि आज हम लोग नववर्ष इंग्लिश नहीं, हम हिंदी तरफ से हम लोग नववर्ष का उत्सव सभी महिलाएं मिलकर अपने हिंदू समाज के पहले नववर्ष दिन में उपलक्ष्य में खुशियां मना रहे हैं और फूलों की होली और मंदिर से पूजा माँ का आशीर्वाद लेकर नववर्ष का आरंभ किया जा रहा है। इसी साथ हम लोग सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं और जय भारती के नाम से गूंज उठ रहा है। आरोग्य भारती महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख यहाँ पे हमारे साथ हैं मिसेस रमा सिन्हा। आपसे जानना चाहूँगी इस तरीके, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इस तरीके का कार्यक्रम आप आयोजित कर पाई और इतने खूबसूरत तरीके से यह आयोजन संपन्न हुआ। पद यात्रा की आप लोगों ने, अभी महाआरती होने वाली है भारत माता की, क्या उद्देश्य है, क्यों इस तरीके का आयोजन करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये अपना भारतीय नववर्ष है? जी, सबसे पहले तो जय जय श्री राम सभी को। अपने विक्रम संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे घर घर की महिलाएं, हर महिलाओं को ये पता हो कि हमारा ये नववर्ष है और ये उत्साह, उमंग और सनातनी धर्म का हमारा जो ये पहला दिन है, इसको हम किस प्रकार से मनाएं। जिस प्रकार से होली, दिवाली, हर त्यौहार को हम मनाते हैं, तो इस त्यौहार को भी हम कैसे भूल रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं? हमें इसे मनाना चाहिए। और हम लोग सब अभी देख रही हैं कितना सारी महिलाएं कितने उत्साह में है। यहाँ पे हम लोग अभी फूलों की होली खेलेंगे, यहाँ पे दीप आरती होगी, भजन संध्या होगी और इसके बाद हम लोग एंजॉय करते हुए फिर कल अपने अपने घर में सब लोग अपने प्रतिपदा के दिन, ये नवरात्र का पहला दिन होगा, उस दिन पूजा अर्चना के साथ नववर्ष की शुरुआत करेंगे। यही मैसेज देना चाहती हूँ। बोलिए भारत माता की आरती सभी लोग दोहराएंगे। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। चरण रखना कर धोए, देवताओं में सोए, कहे आनंद होए आनंद,
भारत माता की जय।